एक जो यहाँ की लोकल चैनल है उसको लेकर आपने एक लाइव वीडियो बनाया था, काफी विवाद में चल रहा है, वो क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? मैडम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मेरी फर्म है खान एंड खान लॉ फर्म, और ये मॉल में मैं कमेटी मेंबर की हैसियत से हूँ, जो कि मेरी एक जिम्मेदारी है, बीइंग अ विजिलेंट पर्सन एंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टू take action against any illegal activity which is being carried out in the jurisdiction of this mall as well as throughout country. Wherever I see, it is my duty to inform the police authorities or the concerned authorities to take action against the same. यहाँ पे ऐसा हो गया कि जब मैंने ये चीज़ों को हमारी कमिटी सोसाइटी जो है वो रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रही थी, लेटर्स दे रही थी, हमने कई बार विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर से भी मुलाकात की, उन्हें भी हमने ये रिक्वेस्ट किया कि सर ये इलीगल एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ चल रही है इसकी वजह से अंडर एज बच्चे आ रहे हैं, और जो यहाँ पे लोग IPL और ये सब गेम में बैटिंग वेटिंग भी चालू है, और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी के कंपाउंड में आने लग गए, तो आपने इस पे एक्शन लीजिए। उनको कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सोसाइटी ने एक लेटर दिया, जो हुक्का चला रहे उनको लेटर दिया गया कि भाई ठीक है, आपके पास क्या परमिशन है और आप कैसे चला रही है हमारे सोसाइटी की प्रीमाइसेस। तो वो हमको पुलिस का प्रेशर आने लग गया, हमको पुलिस के यहाँ से दबाव आने लग गया। कुछ तरीके से हमने ये सोचा कि पुलिस पूरी इसमें से मिली भगत लग रही है, तो क्या ना हम एक काम करते हैं, इसका हम लाइव एविडेंस आवाम के सामने, पीपल के सामने, हमारे लोगों के सामने एक्सपोज करें, जिससे हायर पुलिस अथॉरिटीज को मालूम पड़े कि नीचे क्या चल रहा है, क्योंकि नीचे वाले कोई सुनवाई हमारी कर नहीं रहते डिस्पाइट रिपीटेड अप्रोच। फिर एक दिन हमने एक न्यूज़ पोर्टल है अखबार न्यूज़ करके, उनको हमने अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने मतलब पहले तो ना बोले, बाद में फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट के बाद हमारे साथ लाइव करने के लिए रेडी हुए। उनके माध्यम से हमने अंदर घुसे। अभी मैं वो वीडियो आपको प्ले करके दिखाऊंगा, मैं इस पे मेरे यूट्यूब पे, उसमें क्लियरली हम लोगों ने एक एक चीज़ें एक्सपोज की है कि किस तरीके से यहाँ हुक्का पार्लर्स चल रहे हैं। और ये हुक्का पार्लर्स में खाली हर्बल का एक नाम यूज होता है, हर्बल की इसमें नाम के आड़ में इलीगल टोबैको बेस्ड फ्लेवर को यूज किया जाता है। ये मैं एक लॉयर हूं, इसके लिए जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट हमेशा एक ही चीज बोलती है, हर्बल रहेगा तो एक्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ के सीनियर PI जो हमेशा क्या करते थे, अगर हम कोई कंप्लेंट आती भी थी ना, तो 2-4 हर्बल का पंचनामा करके एक डायरी बना करके उन लोगों को सेव करते थे, और उसके आड़ में ये चला रहे थे। बहुत दिन तक की कोशिश की गई कि इसको रोका जाए। हम वो प्ले करने जा रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैं आपको दिखूंगा। आज हम जहाँ पे हमारे साथ है एडवोकेट यूसुफ खान साहब, जानते हैं उनसे बात करेंगे। इसको मैं भगाता हूँ। ये अभी देखिए, मैं अंदर घुस रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, किसी के भी चेहरे पे मास्क नहीं है, बगैर मास्क के सारे अंडर एज बच्चे आपको इसमें मिलेंगे। चालू रहता है, और अभी गाइडलाइंस आने के बाद भी यहाँ पे इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार इनको लेटर दिया, हमने इनको इंटीमेट, हमने बोला कि बाबा ये सब मोबाइल में मत करो। इसके बावजूद भी कि अनिल देशमुख साहब ने एक आदेश दिया कि अगर लोकल पुलिस स्टेशन के आगे में अगर कोई हुक्का चलता है इस तरीके से भागा जा रहा है, देखिए वहां से भाग रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से भागे। अगर ये लीगल है तो क्यों भागा जा रहा है? मेरा सवाल है ना, जब आप लीगल हो तो आपने क्यों छोड़ के भागा? आदेश का पालन होना चाहिए। आपके ओनर साहब को, इनके ओनर को बुलाया जाए, इस तरीके से जो है देखिए ऊपर भी है। अभी मैं आपको एक और हुक्का पार्लर दिखाता हूँ। ये तो नीचे का था, इसका नाम है फ्लैमिंगो हुक्का पार्लर। ये हुक्का पार्लर जो है, ये करीबन 4 महीने से ये हुक्का पार्लर चल रहे हैं, दोनों हुक्का पार्लर्स मॉल में। अभी मजे की बात यह कि 4 महीने से सीनियर PI ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, और ये जानते हुए कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, क्या बगैर पुलिस की मर्जी के ये हुक्के पार्लर्स रन हो रहे हैं?
क्या बगैर पुलिस की इसमें इन्वॉल्वमेंट के ये सब हो सकता है? मेरा सवाल है, मैं आवाम के सामने सवाल रखना चाहता हूं। और मैं मेरे जो नई सीपी साहब है, जॉइंट सीपी साहब लॉ एंड ऑर्डर है, मैं उन पे बहुत भरोसा करता हूं। और जॉइंट सीपी क्राइम है, मैं इन पे इतना भरोसा करता हूं कि शायद उनको ये चीजों का इल्म नहीं था जब मैंने ये चीजें उनको सामने लाई। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी आपको दूसरा हुक्का पार्लर के बारे में दिखाना चाह रहा हूं। ये दूसरा हुक्का पार्लर का नाम है सेकंड वाइफ। द सेकंड वाइफ नाम से ये दूसरा हुक्का पार्लर अभी भी चालू है। मैं इसको अंदर आप देखिए किस तरीके से लोग बैठे हैं। इस तरीके से हुक्का पार्लर चालू है। यहाँ पर लोग हैं, अनिल देशमुख साहब का आदेश होने के बावजूद यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं है, इस तरीके से हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। देखिए, अरे हुक्के वाले बैठे तो ये इस तरीके से हमने ये दोनों वीडियो को लाइव किया था। लाइव होने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस की ये होती है कि वो तुरंत आकर के उस पे एफआईआर ले और सारी चीज़ों को सील करे या सीज करे, पॉट्स को ताबे में ले, जो जो चीज़ें उनको अपने हिसाब से कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे। उसके बाद मैंने फ़ोन किया लोकल पुलिस कंट्रोल रूम पे, 100 नंबर पे मेरा एक फ़ोन गया, उसका कंप्लेंट नंबर भी मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने फ़ोन किया ना तो उन्होंने बोला आपकी मदद के लिए लोकल पुलिस स्टेशन अर्जेंटली पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने बोला मेरे ऊपर अटैक भी हो सकता है। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, पौना घंटे के बाद पुलिस आई। लोकल पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे, पौना घंटा लगा उनको आने की। कोई बात नहीं, मैंने बोला ठीक है। जब आए तो मैंने उनको दिखाया सारी चीजें। तो उस वक्त नाइट पे एक पाटिल मैडम थी और एक दूतराज साहब थे, एपीआई दूतराज, और उनके साथ काफी सब ऑफिसर्स आए थे, गाड़ी वगैरह आई थी। उनको स्पॉट दिखाया गया, उनको हमने ये वीडियो दिखाया। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, हम 2 दिन के बाद आपको बुलाएंगे। और उसके बाद में फिर मामला कोई कार्रवाई का हुआ नहीं। ये लाइव एविडेंस का क्या वैल्यू है? अगर इस तरीके से और इस तरीके से अगर ये सारी चीजें हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है? फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको आगे बताता हूं किस तरीके से हुआ। जैसे ये हुआ उसके बाद मैंने नागरे पाटिल साहब को फोन लगाया। पहला जब मेरा कंट्रोल पे फोन गया, मैंने नागरे पाटिल साहब से डायरेक्ट पर्सनली बात की मेरे नंबर से। और मैंने बात करने के बाद उन्होंने मेरे को मदद के लिए डीसीपी ट्रैफिक जोन 1 मिस्टर योगेश कुमार गुप्ता, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। अगर वो साइड पे नहीं होते तो शायद मैं यहां नहीं होता। उन्होंने एक ऐसा रोल अदा किया है, मैं मुंबई पुलिस के ऐसे बड़े ऑफिसरों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अच्छे काम के लिए वो अपना कीमती वक्त दे करके, एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट, मैं एक लॉयर हूं, मुझे बचाया। ये जो हुक्का वाला है, हुक्का पार्लर सो एंड सो सेकंड वाइफ, ये बोलता है बॉम्बे में मेरा सब जगह चलता है, मेरा हफ्ता है, सीनियर पीआई और एसीपी को 1 लाख रुपया मैं हफ्ता देता हूं। क्या कर लिया तू कंट्रोल पे फोन करके? मुझे उस टाइम पे बोलता है जब पुलिस पहले राउंड पे आकर के चले गई, और बोला क्या कर लेगा तू मेरा, ऐसे सब धमकियां देने लगा। इमीडिएटली उसके थोड़ी देर के बाद मॉब से इसने बुला करके मेरे पे अटैक करवाया, इमरान ने, सो कॉल्ड ओनर ऑफ सेकंड वाइफ। ये सेकंड वाइफ का मालिक जो अपने आप को कहलाता है, ये रात में अय्याशी करते हैं और रात में अय्याशी करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, यहाँ पे अंडर एज बच्चों को बुला करके ड्रग्स करवाते हैं। ये वो लोग हैं। मैं इनको एक्सपोज करने गया, मेरे ऊपर अटैक करवाए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि डीसीपी योगेश कुमार गुप्ता ट्रैफिक के जो बड़े अच्छे ऑफिसर, उन्होंने स्पॉट पे आकर के मुझे वहां से निकाला और मुझे वहां से सेव करके मुझे चौकी पहुंचाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, चौकी के अंदर मुझे पर्सनली जब बुलाया गया तो मुझे ये बोला गया कि आपकी तकलीफ क्या है। मैंने बोला सर ये वीडियो के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने स्टेशन हाउस डायरी एंट्री में अब बाकायदा अपने हाथों से उन्होंने डायरी में लिखा कि ये हुक्का पार्लर के ऊपर एफआईआर होना चाहिए और ये जो लोग गलत काम हुआ है इसके ऊपर भी कार्रवाई करिए। उसके बावजूद मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आज 7वां दिन है,
बीबी नगर पुलिस स्टेशन ने क्या कार्रवाई दिखाई, वो लाइव वीडियो की क्या वैल्यू है, उसको एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और जो हमारे ऊपर जो अटैक करवाया गया, जो इमरान करके जो हुक्का पार्लर वाले ने हमको फंसाया, हमारे को चौकी में रात के 6 बजे तक हमारा सिर्फ स्टेटमेंट चल रहा था। मिस्टर सालुंके, ये साहू नगर पुलिस स्टेशन की इनकी ड्यूटी है, इनको यहाँ पे डेप्यूटेशन टेम्पररी बेसिस पे दिया है। हर वो मैटर जिसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है वो सालुंके के ही पास जाता है, सीनियर पीआई सिर्फ सालुंके को देता है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मेरा ये सवाल है कि इस तरीके से अगर हमारी मुंबई पुलिस का ऐसे ऑफिसर्स रहेंगे तो हमारी मुंबई पुलिस बदनाम होते रहेगी। मैं मेरी मुंबई पुलिस के लिए लड़ रहा हूं। मैं अगर विजिलेंट पर्सन हूं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं और एक लॉयर हूं और एक कमिटी मेंबर हूं, तो ये क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इसके ऊपर आवाज उठाऊं? क्या मेरे ऊपर ही केस बनाना जरूरी था? सुबह 8 बजे घुमा करके मेरे को फंसा दिया पुलिस ने, मेरे ऊपर 160 का एफआईआर ले लिया। कैसे ले सकते हैं? एक कंप्लेनेंट जिसने फोन किया है 100 नंबर पे, जिसने पुलिस को अलर्ट किया, जिसने जॉइंट सीपी को मैसेज दिया है, जिनके कहने पे यहां पे सारी चीजें गलत एक्टिविटीज को बंद कराया गया, उसी को आपने आरोपी बना दिया। सो कॉल्ड बीबी नगर पुलिस स्टेशन का सीनियर पीआई, नाइट पीआई मिस्टर पाटिल और सालुंके। मेरी ये मांग है मुंबई पुलिस से, इनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। इस तरीके से अगर करप्ट प्रैक्टिस चलेगी, अगर वर्दी पहन करके गंदे काम होंगे, तो ये मुंबई पुलिस का नाम हमेशा खराब होते रहेगा। हमारी ये हमेशा यही अपील रही है हमारे बड़े ऑफिसरों से, हमारे जो ताल्लुकात, जो हम मैसेजेस या इंफॉर्मेशन देते हैं उस पर हमेशा उनको कार्रवाई वो जो दिखाते हैं वो सच होती है। ये नीचे वाले डायरी गलत बना बना के ऊपर वाले को गुमराह कर देते हैं। ये ऐसी डायरी बनाते हैं कि जिसमें हमने गए थे, हुक्का पार्लर बंद था, हम गए थे उसमें हर्बल शीशा का हुक्का मिला, हम गए थे तो वहां पे ऐसा नहीं वैसा है। उनके पास तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इस तरीके से लीगल जो लूपहोल्स होते हैं ना, तो कानून में एक लूपहोल्स होते हैं कि हर्बल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके आड़ में तुम टोबैको चलाओ। तो हमने उसकी भी कल स्टिंग करवाई, वो भी हम वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है कि अल्फकर इज अ टोबैको बेस्ड फ्लेवर, वो बकायदा बेच रहे खुलेआम। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आज मैं आप लोगों के सामने ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपने आप को चमकाना चाहता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं विक्टिमाइज्ड हूं। मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, मुझे बताना पड़ेगा कि आवाज उठाने के लिए हक आवाज उठाओगे, आप अच्छी बात करोगे, गलत चीज एक्सपोज करोगे, आप विक्टिम हो जाओगे। ये चल रहा है मुंबई पुलिस के, ऐसे कुछ ऑफिसर्स ये कर रहे हैं। तो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन बड़े ऑफिसर्स तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि आप इन ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर ले, सस्पेंड करें, डिसिप्लिनरी एक्शन ले, जो हो सकता है वो करें, ताकि जो दूसरे गलत करने वाले वो इनको देख करके सबक मिले। मेरी यही अपील है। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाया हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये ऑफिसर्स जिनके वजह से पूरी मुंबई पुलिस को तकलीफ होती है। आगे क्या एक्शन रहेगा आपका? मेरा एक्शन इतना ही है, अगर मुझे पूरा भरोसा है हायर पुलिस अथॉरिटीज पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस पे, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर पे, जॉइंट सीपी क्राइम पे, कि जैसे जॉइंट सीपी ने ये मैटर होने के बाद उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया था, मैं वो ऑडियो भी शायद आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं छोटा सा प्ले करना चाहता हूं, जिन्होंने क्लियर डायरेक्शन दिया था कि अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो आप जो लोकल पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है उसके ऊपर केस होगा। मैं वो ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप मुझे ये ऑडियो सुनना के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की आपापल्या हद्दीमध्ये जर अवैध धंदे चालू राहिले तर प्रभारी अधिकारी, नाईट पीआय आणि बीटचे इंचार्ज आहेत त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल। प्रसंगी कठोर कारवाई करण्यात येईल। त्यात निलंबन, विभागीय चौकशी अशा गोष्टींना अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागेल। जर कुणाच्या हद्दीमध्ये अवैध धंदे आढळून आल्यास, विशेषतः रेस्टॉरंट्स, बार
पार्लर्स, मसाज सेंटर्स, अवैध कुंडनखाणे, जुगार, दारू अशा पद्धतीच्या क्रॉस रेड्स एखाद्या पोलीस स्टेशनमध्ये यशस्वीपणे झाल्यास त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल आणि इफेक्टिव्ह अशा पद्धतीची ये वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों के पास तो हुए ऑलरेडी, आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोगों को तो पहले ही आ जाता होगा। अभी ये जो उनका डायरेक्शंस है, सबसे पहले तो हम अपने होम मिनिस्टर के डायरेक्शंस की पालन करने वाले लोग हैं। होम मिनिस्टर का डायरेक्शन क्लियर कट है 2 मार्च 2021 को कि कोई भी हुक्का पार्लर नहीं चलेगा। क्यों? अगर होम मिनिस्टर ने यह आदेश दिया तो उसके पीछे कोई रीजंस होंगे। बढ़ते कोविड के केसेस को लेकर, जिसके आप एक हुक्का जो पीते हैं उसका एक पाइप के थ्रू पीते हैं। अगर आप पी रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग कहां से होगी? आजू बाजू में बैठ के पियोगे और हुक्का मुंह से पियोगे ना, तो जो चीज मुंह से हो रही है बीमारी भी तो मुंह से फैल रही है। तो आप तो ये हुक्का के वजह से नेशनल डिजास्टर एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, आप एपिडेमिक एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, आप सेक्शन 269 का वायलेशन कर रहे हो, आप 285 ऑफ आईपीसी का वायलेशन कर रहे हो आप। तो आपने किया। अब रहा सवाल आपका, खाली एक ही कहना है कि भाई वो हर्बल है, हर्बल है। अरे हर्बल अपनी जगह, लेकिन पालन किसका करना नहीं है आपको। आप होम मिनिस्टर के खिलाफ जा रहे हो। उसके बाद में ज्वाइंट सीपी का ये आदेश आया है, ये वीडियो ऑडियो सब पूरे उनके पुलिस स्टेशन में, उसके बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या ज्वाइंट सीपी की भी बात नहीं सुनोगे आप? वो उस दिन जो डीसीपी जोन ट्रैफिक से आए थे, उन्होंने जो डायरी एंट्री मेंटेन करके गई है, वो डायरी के भी खिलाफ जाओगे आप? मतलब क्या चल रहा है? यूपी में है क्या हम लोग? गुंडा राज चालू है क्या? मतलब हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग अगर एक्यूज बन सकते तो आवाम क्या करेगी? आवाम के साथ क्या व्यवहार करते होंगे ये लोग? गरीब तो ऐसे ही मर जाता होगा। वो बेचारे को तो इंसाफ छोड़ो, उसके साथ तो क्या जुल्म करते होंगे, मैं वो सोच के परेशान हूं। कोई बात नहीं, पर मेरी ड्यूटी है। मेरे को धमकी दी गई कि तुमको हम दूसरे में लपेट देंगे, तो मैं भी आज चैलेंज करता हूं कि आपके अंदर अगर दम है तो हमको लपेट के दिखा दो। हम तो अपील कर रहे हैं आवाम में कि ये ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ आप सब एक्शन लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इनको परमिट किया तो यही गलत करते रहेंगे। आप हायर पुलिस अथॉरिटीज को बोलो, वो बैठे हैं ना, उन पे हमको भरोसा रखना पड़ेगा ना, वो करते हैं ना। मैं लिखित कंप्लेंट दी है और मैंने, हाँ आपने सही कहा, मैंने एक लिखित कंप्लेंट दिया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा खुद का पर्सनल लेटर हेड है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मेरा सब्जेक्ट ही एकदम क्लियर है, मेरा सब्जेक्ट क्लियर है। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी यांनी माझ्या विरुद्ध षडयंत्र रचून माझ्यावर गुन्हा दाखल केलेले अधिकार विरुद्ध कारवाई होने बाबत मुझे फंसा दिया। उसके ऊपर अभी क्या करना है अभी देख लीजिए। अभी मैंने तो सबको दे दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेकर के जॉइंट सीपी कमिश्नर, जॉइंट सीपी क्राइम, जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी जोन 5, एसीपी कुर्ला डिवीजन। देखते हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक हुक्के के ऊपर, वो वीडियो के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, आप बोलते हैं कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं उसी लिए लड़ रहा हूं ना कि वो वीडियो को हम लोग क्या माने, उसको एविडेंस माने या नहीं माने। मतलब अगर पुलिस किसी को बचाने पे आती है, ऐसा दिख रहा है कि भाई अब उसमें मेरे को तो लग रहा है सीनियर पीआई साहब का भी पार्टनरशिप लगता है। पैसे वैसा लगा है क्या? पता लगाना पड़ेगा। वो भी सोसाइटी के लीडर को भी नहीं माना क्या? सर सोसाइटी ने भी, आपकी मालूमात के लिए बता दूं, ये कंप्लेंट डाला है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। अभी सोसाइटी की मांग क्या है वो भी आप सुन लें। काइंड रिक्वेस्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट सेकेंड वाइफ हुक्का पार्लर रनिंग एट F90 and Flamingo Hookah Parlor running at G16 Kohinoor City Mall Kurla West. We immediately shut down both the hookah parlor situated in our mall. ठीक है, इसमें बाकी सब चीजें भी दी गई है, मैं आपको उसका स्क्रीन दे दूंगा, फोटो ले लीजिएगा।
अभी आपको मैं मजे की बात बताता हूं, यहां पे ये दोनों के पास फायर की एनओसी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 दिन पहले हमारे 6 लोग मरे जस्ट बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ फायर डिपार्टमेंट। फायर डिपार्टमेंट का क्या है इसमें? फायर डिपार्टमेंट ने क्या रूल अदा किया है? ये भी मॉल है, ड्रीम मॉल की तरह ये भी एक मॉल है, कल यहां पे भी आग लगेगी, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सोसाइटी। हम लोग ही क्यों फंसेंगे ना, क्योंकि हमने आवाज उठाई तो हम फंस जाएंगे, वो फायर वाला हमको नोटिस दे देगा। तो ये गलत हो रहा है। जो अच्छी आवाज उठाता है ना उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव टू हिज कास्ट, रिलीजन, कोई भी हो, क्रीड, सेक्स, कोई भी हो, तो ये देश ऊपर जाएगा, उन्नति करेगा। हम जैसे लोगों को फंसा दिया जाता है। आज मुझे अफसोस नहीं कि मैं एक केस खाया, लेकिन मेरी ड्यूटी है। अगर मैं आज लोगों को ये नहीं बताऊंगा तो कल ये लोगों तक कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या चलता है, कैसे लोगों को फंसाया जाता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑलरेडी इनको जो लेटर्स दिए गए थे फायर को लेकर के भी सोसाइटी ने उनको लेटर्स दिए थे, इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। कब दिया गया था सर ये लेटर? ये लेटर्स 25 ऑफ अगस्त 2020 से चल रहा है और आज हम लोग 2021 में। क्या हुआ? क्या एक्शन लेना चाहती है? ये पुलिस स्टेशन के हाथ में मिली भगत से कितने किस्म के धंधे चल रहे हैं। मटका चल रहा है, गुटखा चल रहा है, बार चल रहे हैं, रेस्टोरेंट रात रात भर चल रहे हैं, बाबा फालूदा जैसे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर हुई, उसके बाद भी चल रहा है। तो लॉ है कहां? खाली नाम के लिए रह गया लॉ। अच्छा, लॉ के लिए कोई लड़ रहा है तो उसको ही फंसा देते लॉ के आड़ में, कुछ भी दिखा के। तो समझ में नहीं आता है कि अभी हम लोग भी रिटायरमेंट कर लेंगे, भाई हमको भी आवाज नहीं उठानी है, हम अपने घर में खुश, अपने ऑफिस में खुश, हम अभी विजिलेंट नहीं बनेंगे, हम ऐसा आग बंद करके चले जाएंगे, गलत होने दो, फिर उसके बाद में जिसको जो करना करे। क्राइम बढ़ेगा और क्या होगा, केसेस बढ़ेंगे, पुलिस जो करती है उसके बाद क्या करती है देखेंगे। विश्वास नागरे पाटिल जी से आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था, अब जिस तरीके से आपने बताया कि आपके ऊपर, देखिए विश्वास नागरे पाटिल साहब एक अच्छे सच्चे ऑफिसर है, मैं उनकी गवाही देने की ताकत रखता हूं। वो आदमी ने उस रात में अगर मेरे को बचाने के लिए डीसीपी जोन ट्रैफिक को नहीं भेजा होता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं होता मैडम, या तो हॉस्पिटल में होता या तो मैं कब्रिस्तान में होता। सुन रहे आप? मॉब अटैक समझते हैं आप? हुक्का पार्लर ने मेरे ऊपर मॉब अटैक करवाया, तो सोचिए आप कितने बड़े माफिया होंगे। दिस पीपल आर हुक्का माफियाज, दे आर अर्निंग crores of rupees and they are giving bribe। वो बोल रहा है, स्टेटमेंट है मेरा, उसने अपने स्टेटमेंट में बोला है 1 लाख रुपया देता हूं सीनियर और रेसिपी को, क्या कर लेगा तू? 1 घंटे के बाद पुलिस आती है, क्या कर लेगा तू? दिस इज द स्टेटमेंट, मैंने लिखा है, पढ़ लेता हूं, आप सुन लो। पॅरा नंबर 2nd पेज पे 2nd पॅराग्राफ। त्यानंतर हुक्का पार्लर चालविणारे ओनर इम्रान सेकंड वाइफ व त्यांचे अनेक साथीदार असे मला घेरून त्याने पुलिस बुला के, क्या हुआ, पुलिस को हम लोग हफ्ता देते हैं। दिस इज माई रिटर्न कंप्लेंट। देखा तूने, कंट्रोल में फोन करने के बाद 1 घंटे में पुलिस आई और मेरा तुम उखाड़ नहीं सकते। मैं सीनियर पीआई पवार और एसीपी कुर्ला को 1 लाख महीने का हफ्ता देता हूं। त्यानंतर त्याने त्याच्या सोबत असलेल्या लोकांसोबत मला घेरून शिवीगाळ करून मला धमकावू लागले। तसेच तू परत असे नाटक केला, हाथ पाय तोड़णार। आणि पत्रकार नामे खलफान, एक खलफान नाम के भी पत्रकार थे हमारे, उन्होंने फोन किया, बोले आपका ये वीडियो चलाते हैं। फिर अचानक में वीडियो डिलीट कर दिया उन्होंने। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ऐसी पत्रकारिता किस काम की जो आप कुछ देर के लिए खाली वीडियो डालोगे और पता नहीं किस दबाव में डालते हो या किस दबाव में निकालते हो, किस चीज की वजह से आपने वो निकाला, डिलीट किया, मुझे नहीं मालूम। आपने खाली मैसेज में वो लिंक दिखाया आपके फेसबुक का, वो डिलीट कर दिया हमने। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करोगे कल आपके भी कुछ लोग मार खाएंगे, आपके भी कुछ लोगों के ऊपर झूठे केस बनेंगे, करो, मुझे क्या करना है, हम तो लड़ लेंगे हमारी लड़ाई। हम तो अभी यहां तक के लड़ रहे हैं, अगर इंसाफ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम कोर्ट में जाने का भी फिर आगे का रास्ता बनाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अदरवाइज सेकेंड थिंग, मेरे ऊपर जो झूठा केस हुआ है उसको मैं क्वॉशिंग के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहा हूं, ये मैं आपको अभी मैसेज दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीनियर पीआई अपने आप को बचाने के लिए जो फिरियादी उसको आरोपी बना दिया, तो वो ये मेरे खिलाफ 169 की रिपोर्ट नहीं लगाने वाला। शायद कोई नया ईमानदार सच्चा सीनियर पीआई अगर आएगा
तो शायद जांच होगी निष्पक्ष, तो सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। बस मेरी इतनी अपील है। थैंक इसका स्क्रीनशॉट ले।